Assalamu alaikum. Welcome to World Learning International Institute of Virtual State. I'm your teacher and my name is Miss Mahanur Khan. और आज मैं आप लोगों को टीच करूँगी अबाउट सोशल स्टडीज़ क्लास 8. हम चलते हैं. आज हमने रीड करना है आगे जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर बुक के 13 पर. हमने लाइन ग्राफ का पूरा मेथड समझ लिया था. आज हम पढ़ेंगे बार ग्राफ. In this graph, we show quantities in the form of bar of equal width on equal intervals. The height of the bar varies with quantity. Bars can be drawn both vertically and horizontally. तो बार ग्राफ को हमने किस तरह से बनाना है, इसमें हमने वो समझा. बार ग्राफ जो है वो अपनी क्वांटिटीज़, अपनी मिकदार को शो करता है इस तरह बिल्डिंग्स की सूरत में, जिनकी चौड़ाई एक बराबर होती है और जिनके दरमियान फासला भी बराबरी का होता है. इंटरवल्स यानी फासला और विड्थ यानी कि चौड़ाई बराबरी की होती है, मगर ऊपर नीचे ये अपने वेरिएबल की, अपने डिजिट की वजह से होते हैं, अपनी क्वांटिटी की वजह से होते हैं, अपनी मिकदार की वजह से. और बार ग्राफ हॉरिजॉन्टली भी बन सकता है और वर्टिकली भी बन सकता है, यानी कि ऐसे जैसे हम बनाया हुआ है ना, ये खड़े हुए, तो ये हुआ हुआ है हॉरिजॉन्टली. अगर वर्टिकली बनाए तो हम वाई एक्सिस पर यूँ खड़ी हुई बिल्डिंगें बनाएंगे. ओके, सो ये दो किस्म का बनता है. अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 14 पर. यहाँ हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ बार ग्राफ. अ बार ग्राफ ऑल्सो नॉन एज अ बार चार्ट इज अ ग्राफ दैट यूजेस rectangular bars to represent different values to show comparison among categories such as the amount of rainfall that occurred during different months of a year or the average salary in different states. Bar graphs are most commonly drawn vertically, though they can also be depicted horizontally. सो ये हमने पढ़ा कि बार ग्राफ किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है. ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में यूज़ होता है, जैसे एनुअल रेनफॉल के लिए भी कि किस ईयर में कितना रेनफॉल हुआ, कितने %, तो वो भी हम बार ग्राफ की सूरत बना सकते हैं. और इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स में सैलरीज़ की मिकदार, अगर आप किसी कंपनी में उसकी जो कुलीग्स हैं उनकी सैलरी की मिकदार बनाओ तो वो भी हम बार ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो इसलिए ये बनाया जाता है. अब हम आ जाते हैं पाई ग्राफ पर. इन दिस ग्राफ वी कैन शो परसेंटेजेस ऑन इट. व्हेन वी हैव टू शो क्वांटिटीज़ ऑफ सेम टाइप इन परसेंटेजेस, द सर्कल इज सपोज्ड टू बी डिवाइडेड इन 100 पार्ट्स एंड सेक्टर्स are created with the help of the following formula. Given quantity multiplied by 100 divided by total quantity. तो पाई ग्राफ का जो ये सर्कल होता है ये हमें बताता है कि ये टोटल 100 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें से हम डी के हेल्प से बनाते जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हिस्से. ये पूरा सर्कल 100% का होता है और ये पूरा सर्कल इस फॉर्मूले के तहत बनता है. गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. तो अब नीचे हमें दिया गया है मेथड ऑफ पाई ग्राफ. पाई चार्ट आर अ फॉर्म ऑफ एन एरिया चार्ट दैट आर इजीली टू अंडरस्टैंड विद द क्विक लुक. दे शो द पार्ट ऑफ द टोटल परसेंटेज इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड वे. पाई चार्ट आर यूजफुल टूल्स दैट हेल्प यू फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड फॉल्स स्टेटिस्टिक्स, complex data and income and expenses. They are so wonderful because everybody can see what is going on. Use them to make excellent visual displays that explain data to other people in schools, project work, presentations or pitching sales figures or clients. तो पाई चार्ट का हमने क्या पढ़ा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. इसको कोई भी देखकर इजीली पहचान सकता है कि इसमें 100% डेटा में से कितना % कहाँ यूज़ हुआ है. कि एक सर्कल की शेप में हमें पूरी डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ होता है, इतना % इस जगह. अब जैसे कि हमने एक पाई चार्ट बनाया, वो किसी कंट्री के अबाउट बनाया, कि अब अपनी ही कंट्री को हम ले लेते हैं कि पाकिस्तान के अबाउट हमने एक पाई चार्ट बनाया. तो पाई ग्राफ में हम क्या करेंगे, 50% एरिया हम दे देते हैं कराची को. फॉर एग्जांपल 50% एरिया हम दे देते हैं कराची को.
बाकी का कितना बच गया 50%। उसमें से हम 10% एक एरिया को देंगे, 20% एक एरिया को देंगे, 30% एक एरिया को देंगे। इस तरह से वो जो 50% है वो हम डिवाइड करेंगे 10%, 20% और फिर 20%। तो वो हमारा 100% का पाई चार्ट हो गया। उसको कोई भी देखकर पहचान सकता है कि कराची कितने हिस्से में फैला हुआ है, लाहौर कितने हिस्से में फैला हुआ है, पंजाब कितने हिस्से में फैला हुआ है। इस तरह से पाई चार्ट को कोई भी इजीली पहचान सकता है। और पाई चार्ट में हम ज़्यादातर बनाते क्या हैं, इसमें हम स्टेट्स वगैरह में भी बनाते हैं। तो इसमें इनकम और एक्सपेंसेस यानी जो हमारे अखराजात हैं वो और जो हमारी आमदनी है वो हम ज़्यादातर पाई चार्ट में बनाया जाता है। या फिर इसमें स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसे उसमें यूज़ में लिया जाता है। जो काम की प्रेजेंटेशंस होती हैं बड़ी बड़ी कंपनी में उसमें पाई चार्ट को यूज़ में लिया जाता है। या फिर हम कोई चीज़ सेल करते हैं, वो कितने हिस्से तक सेल हुई, किसी क्लाइंट को अगर कुछ हम सेल करते हैं तो वो चीज़ भी हम पाई चार्ट के थ्रू नाप सकते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ। ये सब चीज़ें हम पाई चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। सो आज अब आगे के टॉपिक हम देखते हैं। पेज नंबर 15 पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 18 पे डायरेक्ट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ आपको वो कवर करवा रही हूँ। देखें, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डायग्राम्स। डायग्राम्स के फ़ायदे और नुकसानात। मेरिट्स यानी कि फ़ायदे। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ के हम फ़ायदे पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ मोर देन वन वेरिएबल्स कैन बी कंपेयर्ड ईजीली। लाइन ग्राफ का एक फ़ायदा ये भी है, यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल को ईजिली हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में। दिस इज़ द बेस्ट वे टू शो डिक्रीज और इंक्रीज इन एनुअल, मंथली एंड डेली प्रोडक्शंस ऑफ वेरियस आइटम्स। ये एक बेहतरीन तरीका है जो मिकदार के बढ़ने या कम होने में सालाना और माहाना या फिर रोज़ाना कि जो हमारी मिकदार है प्रोडक्शन की किसी भी आइटम की वो बढ़ रही है या कम हो रही है, लाइन ग्राफ से हमें इजीली पता चलता है लाइन के थ्रू। नेक्स्ट है, थ्रू लाइन ग्राफ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द फ्लक्चुएशंस एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स। और लाइन ग्राफ के थ्रू हमें इतना भी पता चलता है फ्लक्चुएशंस वगैरह जो प्रोडक्शन की है वो इजीली समझ में आती है हमें। नेक्स्ट, बार ग्राफ पे आते हैं। वी कैन शो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। बार ग्राफ में हमें टोटल मिकदार का पता चलता है कि किसी प्रोडक्शन की टोटल मिकदार कितनी है। वी कैन ऑल्सो कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम आइटम्स। और इसमें हम अलग अलग मिकदार एक ही आइटम की पहचान सकते हैं कि बिल्डिंग्स की सूरत में होता है ना, अगर बिल्डिंग्स की सूरत में हम बार ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम इजीली पहचानेंगे ना कि है एक ही चीज़, एक मुल्क में ज़्यादा है, लाइक राइस एक मुल्क में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, एक में कम पाए जा रहे हैं, फिर एक में ज़्यादा है तो फिर तीसरे में, चौथे में फिर ज़्यादा है, पाँचवें में फिर कम है। तो इस तरह लाइंस के थ्रू एक ही चीज़ को अलग अलग जगह उसकी मिकदार को हम बार ग्राफ के थ्रू पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ ईजी टू शो वेरियस क्वान्टिटीज़। इसमें हमें मुख्तलिफ जो मिकदार है वो ईज़िली पता चल जाती है, ईज़िली दिखने को मिलती है। नेक्स्ट है पाई ग्राफ। इट कवर्स लेस स्पेस एज कंपेयर टू लाइन एंड बार ग्राफ। बार ग्राफ की हमें ना जो है जगह ज़्यादा चाहिए होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से। लाइन ग्राफ की भी हमें जगह ज़्यादा चाहिए होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह से। पाई ग्राफ का ये फ़ायदा है कि ये थोड़ी सी स्पेस पे भी बन जाता है। वी कैन ऑल्सो शो द टोटल क्वांटिटी। इसमें हम बार ग्राफ की तरह टोटल क्वांटिटी को शो कर सकते हैं। इट शोज़ द एरियाज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बेटर देन लाइन एंड बार ग्राफ। ये किसी भी कंट्री का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि पाकिस्तान को लेते हैं एग्जांपल लेकर, मैंने आपको बताया 50% कराची को दे दिया या लाहौर को दे दिया। तो इस तरह से किसी भी कंट्री के मेजरमेंट के लिए लाइन ग्राफ और बार ग्राफ से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसमें इजीली समझ में आ जाता है। ये हो गए हमारे मेरिट्स, हमने फ़ायदे पढ़े। अब हम आ जाते हैं नुकसान पे, डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स, लाइन ग्राफ के नुकसानात पढ़ेंगे। वी कैन शो एवरेज क्वान्टिटीज़ एंड प्रोडक्शन। इसमें हम कुल यानी टोटल, एवरेज यानी कि सबका मिलाकर जो एवरेज होता है ना तब निकलता है सबका मिलाकर। तो इसमें हम प्रोडक्शन की जो मिकदार है वो सारी प्रोडक्शन की मिकदार एक ही बार पर हम पता लगाते हैं, तो ये नुकसान है। ठीक है,
वी कैन नॉट शो परसेंटेज ऑन इट, इसमें हमें परसेंटेज में यानी फीसद में नहीं मिलता, फीसद में हमें नहीं शो होता लाइन ग्राफ में। वी कैन शो फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्शन, इसमें हम फ्लक्चुएशंस प्रोडक्शन की शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन नॉट शो टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम ऑन द लाइन ग्राफ, इसमें हम टोटल प्रोडक्शन किसी तरह से भी मालूम नहीं कर सकते कि कुल कितनी है, सबका एवरेज पता कर सकते हैं मगर एक प्रोडक्शन का कुल पता नहीं कर सकते लाइन ग्राफ में। बार ग्राफ, टू शो मोर देन वन आइटम और क्वांटिटी वी हैव टू ड्रॉ मल्टीपल बार्स और आ कंपाउंड बार्स। एक आइटम से ज़्यादा आइटम्स की मिकदारों को जानने के लिए हम ड्रॉ करते हैं मल्टीपल बार्स या फिर कंपाउंड बार्स। मल्टीपल और कंपाउंड बार्स यानी एक से ज़्यादा वाली बार्स, ठीक है। वी कैन शो वैल्यू ऑफ ओनली वन आइटम ऑन द बार ग्राफ, बार ग्राफ में हम किसी एक आइटम की ही वैल्यू शो कर सकते हैं, ये भी नुकसान है, ठीक है। हम नुकसान रीड कर रहे हैं अब। वी कैन नॉट शो परसेंटेजेस ऑन इट, इसमें भी हम परसेंटेजेस शो नहीं करते। अब हम आ जाते हैं पाई ग्राफ पर। पाई ग्राफ, इट इज़ नॉट सूटेबल टू शो वेदर डेटा, ये मौसमी जो डेटा है उसको शो करने के लिए सूटेबल नहीं होता, यानी मौसम का पता लगाने के लिए ये ग्राफ अच्छा नहीं है। कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेजेस एंड डिविजन्स ऑफ सर्कल इन टू सेक्टर इज़ डिफ़िकल्ट टू स्केच आउट, कैलकुलेशन करना और परसेंटेजेस में डिवाइड करना सर्कल का जो सेक्टर है उसको पूरा बनाना, सेक्टर यानी उसका जो हिस्सा है उसको बनाना, ये सब स्केच करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है पाई ग्राफ का। सो अब आज की हमारी रीडिंग यहीं पर ख़त्म हो गई। अब हमारे आगे हो गए स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज। सो आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं, आज की क्लास को यहीं दी एंड करते हैं। आपका होमवर्क, आपका होम असाइनमेंट आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।